अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु अधिकतर मनुष्य, जहां जानवरों को तो छोड़ो, इंसानों को भी मारने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाते, वहीं प्राचीन भारतीय कथाओं में कई ऐसे महापुरुषों का वर्णन मिलता है जो महादयालु व परोपकारी थे। ये हजारों साल पुरानी कथाएं सत्य हैं अथवा असत्य अथवा अतिरंजित हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कथाएं जो सीख देना चाहती हैं वह आज भी तार्किक व अनमोल है। एक ऐसी ही कथा महाभारत व जातक कथाओं में मिलती है, जिनमें परम दयालु राजा शिवी का वर्णन है। महाभारत काल की कथा है कि ऊशी नगर नामक राज्य में शिवी नाम के राजा राज्य किया करते थे। वह बड़े महान व दयालु थे। एक बार वह अपने दरबार में बैठे थे, तभी उड़ता हुआ एक कबूतर आया और राजा की गोद में जा बैठा। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा। तभी एक बाज वहां आ पहुंचा और बोला, महाराज, आप न्याय को जानने वाले राजा हो, आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। कबूतर मेरा भोजन है, आप मुझे इसे दे दीजिए। राजा बोले, तुम मनुष्य की भाषा बोलने वाले कोई साधारण पक्षी नहीं हो, लेकिन तुम चाहे कोई भी हो, यह कबूतर मेरी शरण में आया है और शरणागत का त्याग करना धर्म विरुद्ध है। बाज बोला, महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, आप मेरा भोजन छीनकर मेरे प्राण क्यों लेते हैं? हे महाराज, शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है, किंतु किसी का आहार छीनना भी तो अधर्म है। मेरे भूखे मरने के बाद मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे, उनकी हत्या का पाप भी आपको लगेगा। राजा बोले, मैं शरणागत को तुम्हें कदापि नहीं दे सकता, तुम्हें तो मांस ही चाहिए, फिर ये कबूतर ही मारा जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? बाज बोला, महाराज, कबूतर मरे या कोई दूसरा प्राणी, मांस तो किसी प्राणी को मारने से ही मिलेगा। सभी प्राणी आपकी प्रजा हैं, सब आपकी शरण में हैं। उनमें से जब किसी को मरना ही है, तो फिर इस कबूतर को ही मारने में क्या दोष है? हे महाराज, मैं एक ताजा मांस खाने वाला प्राणी हूँ, मरा हुआ मांस मैं खाता नहीं। अगर आपकी यही जिद है, तो फिर इस कबूतर के बराबर तौलकर किसी अन्य प्राणी का मांस मुझे दे दीजिए, मेरी भूख उतने से ही मिट जाएगी। ऐसा सुन राजा विचार में पड़ गए और बोले, हे बाज, प्रजा की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, मैं किसी प्राणी को क्षति नहीं पहुंचा सकता। अच्छा यही होगा कि मैं अपने स्वयं का मांस तुम्हें अर्पण कर दूं। बाज बोला, एक कबूतर के लिए आप कष्ट क्यों सहते हैं? एक बार फिर सोच लीजिए। राजा ने कहा, तुम्हारा प्रयोजन भूख मिटाने से है, तुम मेरा मांस लो और अपनी भूख मिटाओ। राजा शिवी ने तराजू लाने की आज्ञा दी। तराजू लाया गया। एक पलड़े में कबूतर बैठा और दूसरे पलड़े में राजा ने अपनी जांघों का मांस काट कर रख दिया। कबूतर का पलड़ा अब भी भारी था। राजा ने अब अपने हाथ से अपनी बाईं भुजा काटकर तराजू पर रख दी। इसके बावजूद कबूतर का पलड़ा जमीन से नहीं उठा। राजा ने अब अपना एक पैर काटकर तराजू पर चढ़ा दिया। इतने पर भी कबूतर का पलड़ा जमीन पर टिका रहा। राजा ने दूसरा पैर भी काटकर पलड़े पर रख दिया। इतने पर भी कबूतर का पलड़ा जमीन पर टिका रहा। सारी प्रजा अपनी सांसें रोक भीगी आंखों से यह विभत्स दृश्य देख रही थी। राजा का पूरा शरीर खून से लथपथ था। इतने पर भी राजा अपने वचन से पीछे नहीं हटे। इस बार वे स्वयं पलड़े पर जा बैठे और बाज से बोले, हे बाज,
मेरी इस देह में अब काटने को कुछ और नहीं बचा। तुम मेरी पूरी देह को खाकर ही अपनी भूख मिटा लो। इस बार राजा का पलड़ा भारी हो गया था। राजा के बोलते ही बाज का रूप धारण किए हुए देवराज इंद्र और कबूतर रूपी अग्निदेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। देवराज इंद्र राजा से बोले, महाराज, हमने आपकी परीक्षा लेने हेतु ये स्वांग रचा था। आप सचमुच महान हैं। आपकी महानता की बराबरी करने वाला इस संसार में और कोई नहीं है। आपका यश सदा अमर रहेगा। देवराज इंद्र ने राजा के शरीर को पुनः पहले जैसा कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दे अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन राजा के मंत्री ने पूछा, महाराज, आप किस इच्छा से प्रेरित हो ऐसा दुस्साहस करते हैं? जिस वस्तु का दान संभव नहीं है, उसे देने में भी आप जरा सा भी संकोच नहीं करते। क्या आप यश चाहते हैं? राजा बोले, मेरे प्रिय, मैं यश की कामना अथवा ऐश्वर्य के लिए दान व परोपकार नहीं करता, भोगों की अभिलाषा से भी नहीं। एक सत्पुरुष सदैव जीव मात्र के प्रति प्रेम व दया का अनुभव करता है और अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता। वह अपने प्राणों की भी आहुति देकर शरणागत की रक्षा करता है। सदियों से धर्मात्मा पुरुषों ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है, अतः मेरा भी यह कर्तव्य है। सत्पुरुष जिस मार्ग पर चले वही उत्तम है, अतः मैं भी उत्तम पथ का अनुसरण करता हूँ।